नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आइए संधि की इस श्रृंखला में हम लोग आज पांचवी संधि के रूप में अयाद संधि को पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में 4 संधियां आपको पढ़ा दी गई हैं। उम्मीद है वे सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और समझ में आ भी गई होंगी। यदि कोई शंका रह गई हो तो हम सबके से संपर्क कर लीजिए, वह भी समाधान आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से संधि पढ़ाई जा रही है और आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। आइए अयाद संधि देखते हैं। सूत्र है अयाद संधि का एचो यवा यावह। क्या सूत्र है? अयाद संधि विधायक सूत्र कौन सा है? क्या है? एचो यवा यावह। एचो यवा यावह। हम लोग देहात में कहते थे ना, गांव में जब पढ़ते थे इसको कहते थे हे बचवा आवा। अवधि में कहा जाता है हे बचवा आवा। एचो यवा यावा, हे बचवा आवा, ऐसे याद किया जाता था। गुरुजी ऐसे जो है टीचर याद करवाते थे। तो एचो यवा यावा। अब इसमें देखेंगे एचा, पदच्छेद करिए। एचा षष्ठी व्यक्ति एक वचन, ठीक है ना। आय वा या वह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, फिर अची ऊपर से ले लिया जाएगा, अध्याहार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वृत्ति क्या होगी एचो या यवा यावा की? करें एचा क्रमाद आय आव आय आओ एते स्युरचि स्युहु अचि। अच से परे हो तो एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं। ठीक है, देखिए एचा यह एक प्रत्याहार है। इसमें 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ। ठीक है, ओके, 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, और जब ये होंगे तो ए को आय होता है, ओ को औ होता है, आई को आय होता है, औ को आय। ये 4 आदेश वर्ण हैं। इस प्रकार ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होगा। कहने का क्या अर्थ है? ये रहा, यहां क्या है? अच है। पूर्व में क्या था? इक था, यहां पर एच होगा। एच का कोई भी वर्ण, जैसे मान लो ए है और यहां कोई स्वर है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आय हो जाएगा। सॉरी, आय ए के स्थान पर होगा, इसके नहीं। ठीक है ना, तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा और आराम से समझेंगे। ठीक है, ये रहा। यहां देखिए संक्षेप में, अगर इसको हम क्या कहेंगे, इधर एच इधर अची, अर्थात अच मतलब स्वर। इधर एच प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा और इधर क्या होगा? अच प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, मतलब कोई स्वर होगा। तो क्या हो जाएगा? क्रमशः ए को अय, आई को आय, ओ को औ और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। मतलब ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए जमा अच था, ए के स्थान पर अय हो गया। ओ जमा अच था तो औ आदेश हो गया। आई जमा अच था, आय आदेश हो गया। ठीक है, औ जमा अच था तो आओ आदेश हो गया। ध्यान दे, ए जमा अच दोनों के स्थान पर आय आदेश नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, केवल ए के स्थान पर आय होगा, ना कि ए और जो स्वर आ रहा है उसके बाद दोनों के स्थान पर। ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ पूर्व में जो ए है या आई है या ओ है या औ है, उन्हीं के स्थान पर क्या हो रहा है? यह आदेश क्रमशः हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझिए। आइए उदाहरण अयाद संधि के। ए जमा अच,
क्या हो गया, क्या हो गया, अय हो गया। ठीक है, ये देखिए ए जमा अच रहेगा, पदांत ए आई ओ औ ऐसा होना चाहिए, जैसे चे है, ठीक है ना, पदांत कहना ठीक नहीं होगा ये, ठीक है ना। अब जैसे चे है, अब इस चा में ए है, हमने चा अलग किया, ए अलग किया। अब हमारा सूत्र क्या कह रहा था कि प्लस से पहले कोई ए हो, उसके बाद कोई स्वर हो, तो ए के स्थान पे अय हो जाता है। तो ये देखिए चा रहा यहाँ सेम टू सेम, अय हमने ए के स्थान पे कर दिया, और अनम ऐसे ही ले लिए। अब इसका वर्ड सम्मेलन करते हैं, मतलब वर्डों को जोड़ लेते हैं। तो चा में आ गया तो क्या बन गया, चा, मतलब अभी आधा चा था, आ आते ही पूरा चा हो गया। या में भी आ गया पूरा, तो या पूरा बन गया। ना और माँ भी आ गया तो क्या बन गया, चयनम। ठीक है, ए के स्थान पर अय हुआ है तो क्या बन गया, संधि हमारी क्या बनी, चयनम। ओके, खैर आगे चलिए दूसरा देखते हैं इसी का। ने जमा अनम, ने ए के जमा अय हुआ तो नय हो गया, और नम हो गया तो नयनम बन गया। क्या बन गया, नयनम। इसी प्रकार शे जमा अनम क्या बन गया, शयनम। ठीक है, हरे जमा ए, हरे जमा, अब ये देखिए रा में से ए हटा दिए और यहां पर ए लाए, ए का अय हो गया। ठीक है, हर को ऐसे लिए। अब वर्ण सम्मेलन, वर्ड को जोड़ते हैं। हा रहेगा, रा में आ गया तो हर हो गया, ए में अब यह आ गया तो हरय बन गया। क्या बन गया, हरय। देख लीजिए कितना साधारण है, उस कितना सिंपल है, कितना सरल है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार मुन, मुने जमा ए क्या बन गया, मुनए। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, हरय बनता है, और मुनि शब्द जो है चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, मुनए। ठीक है, आइए यहाँ शे जमा आनह क्या बन गया, शे का ए का अय हुआ तो क्या बना, शयानह। क्या बन गया, शयानह। आगे आइए, अब आइए ओ का, क्योंकि ए के बाद ओ है, फिर आई है, फिर औ है। ठीक है, आइए ओ जमा अच रहेगा तो क्या बन गया, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे पो जमा आना है, पा में ओ है, पदच्छेद, चलिए वर्णक्षेद करते हैं। पा में से ओ हटा दिए और यहां अना, तो ओ है जमा आ, मतलब एच प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है, ओ है, उसके जस्ट बाद क्या स्वर है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, ये आइए पो के जम पा आ गया, ओ के स्थान पर औ ला दिए और अनह को ऐसे उतार लिए। अब वर्णों को मिला लीजिए, वर्ण सम्मेलन कर लीजिए। तो पा में आ चला गया तो पूरा पा हो गया, वा में आ चला गया तो पूरा वा हो गया, पा वा, और नह ऐसे ही रहेगा तो क्या बन गया, पवना। पवना संधि पद हो गया हमारा। ठीक है ना, ओ के स्थान पर औ हुआ तो इसलिए बन गया पवना। इसी प्रकार भो जमा अनंत क्या बना, भवनम। ठीक है, साधो जमा ए क्या बन गया, साधवे। वटो रिक्षा, ये बहुत बार आता है तो वट रिक्षा। लो जमा अनम, लवणम बन गया ना। गो जमा ईश्वरा, गो जमा ईश्वरा क्या बन गया, गवीश्वरा, क्योंकि गो में से ग निकला, ओ का अव हुआ तो ग वा में बड़ी की मात्रा आती, गवीश्वरा बन गया। इसमें गो ईशा गवीशा, गो जमा ईशा क्या बन गया, गवीशा। आगे आइए, गुरु जमा ए क्या बन गया, गुरवे। ठीक है, गुरु जमा ए गुरवे। पो जमा इत्रम क्या बना, पवित्रम। पवित्रम संधि बन गई। अब आइए आई, आई जमा अच, तो आई के स्थान पर क्या होगा, आय होगा। ठीक है, यही है, आई के स्थान पर अब आय हो रहा है। जैसे नई जमा अका, नई जमा अका। आइए वर्णक्षेद करते हैं, मतलब वर्णों को अलग अलग करते हैं। ना में अब ये ना, नाम में से आई निकाल लिए, यहाँ अका हो गया। ठीक है ना, अब आई की जगह पे हमने क्या किया, आय किया। ये देखिए ना, आय और जमा अका। अब जोड़ लीजिए सभी को, मतलब मिला लीजिए, जोड़ने का मतलब मिला लीजिए, वर्ण सम्मेलन जिसको हम लोग कहते हैं, कर लीजिए। ना में दीर्घ आया तो दीर्घ ना हो गया, या में आ गया, या पूरा हो गया कह, तो क्या बन गया, नाय कह। इसी पर गय जमा इका क्या बना, गाय इका। अगला और उदाहरण देखिए, यहां देखिए शय जमा अकह क्या बना, शाय कह।
दई जमा अकह दा यकह, गई जमा अनम गायनम, गई जमा अकह क्या गाय कह, नई जमा इका क्या नायिका, खूब सुनते हैं ना नायक नायिका, नायिका भी बन रहा है और गायिका बन रहा है और नायिका भी बन रहा है। ठीक है, आइए अंतिम देखिए, औ जमा अच रहे तो क्या होगा, आइए चलिए देखते हैं। औ जमा अच रहेगा तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो औ की जगह पे आव होगा। उदाहरण देखिए, पौ जमा अका, पौ जमा अका, पा में औ है, ठीक है ना, हमने वर्णच्छेद किया, वर्ण को अलग अलग किया, पा औ अका, औ की जगह पे आव कर दिया। ठीक है, तो अब पा में बड़ा आ गया तो क्या हो गया, पा, वा में आ गया पाव और विसर्ग तो पाव का। ठीक है, क्या बन गया, पौ जमा अका पाव का, अका, ठीक है ना, पौ जमा अका, अका औ, ये हटाइए इसको, औ के स्थान पर यहां आव हो गया तो बन गया पौ जमा अका पाव का। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, एतौ जमा अपी, क्या बन गया, एता वपी, एता वपी, द्वौ जमा एव, द्वा वेव। ठीक है, अग्नौ जमा इह, अग्ना विह, उभौ जमा एतौ, उभा वेतौ, बालिका जमा अपि, बालिका जमा अपि, सॉरी बालकी, बालकी जमा, बालिका नहीं, बालकी जमा अपि क्या हो गया, बालका वपि, पौ जमा अनः क्या बना, पावना, तौ जमा अपि, ता वपि, भौ जमा अकः, सॉरी भौ जमा उका, भावुका, कहते नहीं बहुत भावुक हो, तब देख लीजिए भावुक में कौन सी संधि है, अयात संधि। नौ जमा इकः नाविका, तौ जमा अत्र, ता वत्र। ठीक है, तो ये आपकी अयाद संधि यहाँ पूर्ण हुई। ठीक है, और यह यूपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट रिजर्व, कोई भी परीक्षा हो, ये सब के लिए ये समान ही विषय है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए और मिलते हैं हम लोग नए विषय के साथ। बस चाणक्य इंसार इंडिया, इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इसको जो है अपने साथियों तक भी पहुंचाने की कृपा करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत